लेकिन एक चीज़ तो बतानी पड़ेगी, कोई एक इंट्रोडक्शन जो एक बड़ी सी क्यूट सी लड़की आप सोच रहे हो हाँ यार चांस बन सकता है, और आपके दोस्त ने आके कुछ ऐसी बात बोली कि आपका दिल चाह रहा हो कि यार कोने में मिल तुम मुझसे? नहीं, मैं कभी इन चक्रों में रहा ही नहीं। क्या मतलब? आई हैव बीन वेरी सीरियस थ्रू आउट माय लाइफ। एक तो हमारे स्टूडियो में हर कोई जो आता है ना, इस चेयर में बैठ के सब शरीफ हो जाते हैं, नॉट दैट कि वैसे नहीं होते। नहीं, अगर होता तो मैं लाजमी बताता। आप बोरिंग इंसान क्यों है सारे की आजकल के यंग लड़के? बोरिंग नहीं, आई थिंक बस जल्दी मैच्योर हो गए हैं, शायद आप ये कह सकती हैं। So maturity means कि you can't like someone, you can't have a crush on someone? नहीं, मेरे ख्याल में जब लाइफ का पर्पस आप जिंदगी में, मतलब कि जिंदगी में जब आप पर्पस जल्दी डिफाइन कर लेते हो ना, फिर जब तक आप वो अचीव नहीं करते हो तो इन चीज़ों से आप साइड पे रहते हो। मुझे लगता है कि वो चीज़ें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं। इट टेक्स लॉट ऑफ माई टाइम एंड एनर्जी, तो मुझे होता है कि वो एनर्जी मैं किसी सही जगह पे इन्वेस्ट करूँ। और ये बड़ी आई थिंक एफर्ट की बात है टू थिंक दैट के यू नो अट्रैक्शन है, इंटरेस्ट है, लेकिन आप उधर से मोड़ के अपना फोकस काम और हार्ड वर्क और सीरियसनेस पे लग रहे हैं। स्माइल आपकी लग रही है, मैं अपने आप को बहुत सीरियस कोशिश की थी, लेकिन योर स्माइल इज लाइक ऐसा हूँ नहीं, बट आपके शो में प्रिटेंड कर रहा हूँ ऐसा। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें, वी विल अभी हम हाथ हौला रखते हैं इंटरव्यू के। क्या पता इंटरव्यू करते करते बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, इंशाल्लाह स्लिप ऑफ टंग हो जाए, देखते हैं। अच्छा टेल मी, क्या वो बचपन का शौक है कि मैं तो एक्टिंग करूँगा, हीरो बनूंगा, फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर, या ये ज़िंदगी में किसी और मुकाम पे आपको ख्याल आया कि यार मे बी आई कैन बी एन एक्टर? अच्छा, बचपन का शौक नहीं है। बचपन में क्या होता है कि पाकिस्तान में इन जनरल देसी हाउस होल्ड्स में फैमिली को एक ना सक्सेस पैटर्न मिला होता है कि किसी आपसे पहली जनरेशन में किसी ने सक्सेस अचीव की और उसका एक सर्टेन पैटर्न था, तो फैमिलीज़ में फिर सबको लगता है कि अच्छा यार दिस इज़ द ओनली वे टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ। और मेरे लिए वो ये था कि बैचलर्स पाकिस्तान में करो, जॉब करो, पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ, मास्टर्स करो, वहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब करो, एंड देन यू आर सेटल्ड, और वो आपकी सक्सेस है। So, आपकी फैमिली में एग्जांपल्स थी? तो हाँ, आप भी आपके जहन में भी यही था कि बस? मेरे जहन में कुछ नहीं था, जो मुझे कह रहे थे मैं बस करता जा रहा था कि अच्छा यार पेरेंट्स कह रहे हैं, और मैं भी देख रहा था कि यही सक्सेस है, तो मैं फॉलो कर रहा था। लेकिन शौक किस चीज़ का को था कि आर्मी में, या फ्लाइंग में इंटरेस्ट था, या स्पोर्ट्स में, या यू नो कुछ इंजीनियरिंग की साइड पे कुछ जोड़ना तोड़ना, कुछ खुद का इंटरेस्ट? शौक मुझे था स्पोर्ट्स का, क्रिकेट बहुत खेलता था मैं, और उसके अलावा अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखने का बहुत शौक था। अपने आप को मतलब अपनी पिक्चर्स लेता रहता था। मेरी बचपन से था? हाँ, मतलब ये था कि कैमरे के सामने रह के अपनी पिक्चर्स लेना, और वो जो मेरी बचपन की पिक्चर्स हैं मुझे अभी मामा दिखाती हैं तो यही कहती हैं कि सब सीधे खड़े में, एक ये ही टेढ़ा खड़ा हुआ है। क्या आप स्टाइल पोस्ट कर रहे होते थे? और मैं 2 साल की, 3 साल, 4 साल, जितनी भी आप छोटी छोटी पिक्चर्स देखें, मैं पोस्ट करके खड़ा हूँ। तो मैं खुद भी वो देखता हूँ ना, बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि अच्छा यार ये चीज़ मतलब कि बाय बर्थ थी अंदर, कि अच्छा दिखना है, अच्छा पहनना है, और स्टाइल से खड़े होना, ये चीज़ होनी है। तो इवन मेरा मजाक भी उठता है, मेरे जो ब्रदर इन लॉ वो अक्सर मुझे कहता है, मैं खड़ा भी होऊंगा तो मुझे कहेगा कि कोई नहीं देख रहा तो पोज छोड़ दे। तो मैं कहता हूँ कि यार मैं तो बस खड़ा हुआ हूँ, मैं कोई पोज नहीं कर रहा। तो खैर उस तरह से कभी एक्टिंग का नहीं मैंने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है या ये करना है। तो वो जो एक सक्सेस पैटर्न दिया फैमिली ने, आई फॉलोड इट। मैं बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था। मैंने यहाँ से बैचलर्स किया, इवन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हुआ था मेरिट पे, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने वो किया। फिर पाकिस्तान में साल जॉब की। तो क्या पढ़ा हुआ है आपने? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो फिर 1 साल यहाँ पे कंपनी है QRMD, वहाँ पे जॉब की थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, डिड यू एंजॉय इट? अप अंटिल 6 मंथ्स। उसके बाद से मुझे था कि नहीं यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, बड़ी मोनोटोनस लाइफ हो गई है। और तब तक मैं उस स्पेस ऑफ माइंड में नहीं था कि जहाँ पे मैं चीज़ें सोच सकूं कि अच्छा अगर ये नहीं तो फिर क्या। लेकिन फिर ये उस टाइम पे मैंने ये किया था कि मैंने एक एजेंसी ज्वाइन की, और मैंने उन एजेंसी से कहा कि अच्छा आई वांट कमर्शियल्स एंड ऑल। अच्छा रुकिए, बीच में कहाँ से, मुझे बताएं, कनाडा में कहाँ कैसे गया, वहाँ क्या कर रहे थे? कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया। आप वहाँ पढ़ने गए थे, फिर वहीं काम कर रहे थे? मास्टर्स देयर। मैंने MN किया सिस्टम्स इंजीनियरिंग में। ठीक है। यूनिवर्सिटी में मॉन्ट्रियल में यूनिवर्सिटी है, कंकोडिया यूनिवर्सिटी, वहाँ से। और फिर वहीं पे मैंने जॉब की। और पहले जिस कंपनी में काम किया था उसका नाम था IIT React। दे वर वर्किंग ऑन AI बेस्ड IT हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर था कोई उस पर।
और फिर उसके बाद देयर इज अनदर कंपनी इन टोरंटो PLT, उधर काम किया था। अभी तक आ गया था कुछ मॉडलिंग की अट्रैक्शन, कुछ जहन में आ गया था या अभी इस स्टेज तक नहीं पहुंचे? जब मैं कनाडा में था, कनाडा में मैं गया 2018 में। हाँ, और आई वाज इन माय फर्स्ट सेमेस्टर एंड आई थिंक सेकंड मंथ था व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग दैट एनर्जी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, मतलब यू वर नॉट हैप्पी विद व्हाट यू वर डूइंग। नो, और लेकिन आपने कंटिन्यू किया? या आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू कनाडा, मास्टर्स करना चाहता था। वही बात कि सक्सेस पैटर्न मिला हुआ था मुझे, था कि आई एम ऑलमोस्ट देयर। ठीक है। और वहाँ पे जाके ये हुआ कि आई वाज ऑल बाय माई सेल्फ, नो तो वो डिस्ट्रैक्शन, हिट किया? फैमिली नहीं थी, फ्रेंड्स नहीं थे, और वहाँ के कल्चर में मैं उस तरह इंडल्ज नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिसेस और मेरी हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो मेरे उस तरह दोस्त नहीं बनते थे। आर यू अ वेरी ट्रेडिशनल पर्सन? या ओके, आई एम ट्रेडिशनल, आई एम रिलीजियस, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। मसला होता था। मेरी दोस्ती एक हद तक होती थी, फिर उसके बाद तो मैं अकेला होता था और जितना भी पढ़ लेता था लाइब्रेरी में टाइम गुजरता था ज़्यादा। और उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे 2-3 घंटे दिन में ऐसे मिलते थे कि यार अब क्या करूं? अब क्या करूं। तो उस टाइम पे सोचें आती थी अपनी लाइफ के बारे में, सुनामी, वो तो फिर टाइम थोड़ा लोनली टाइम था। बहुत ज़्यादा। हाउ डिड यू पुट अप विद इट? कभी सोचा नहीं, अब्बू से अम्मी से बोला नहीं कि मैं वापस आना चाहता हूँ? नहीं, उनको तो मैं कॉल करके कह नहीं सकता था क्यों? कि अभी, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं ये सब अगर करना चाहता हूँ तो मैं उनके ऊपर बर्डन ना बनूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं उस तरह की फैमिली से नहीं था कि जिनके साइड पे एक पैसे पड़े हों कि अच्छा ये बच्चे को बाहर भेजना है। और उन्होंने उन पैसों में से पैसे निकाले जिसकी वजह से उनको खुद सेक्रीफाइसेस करने पड़े, कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने बहुत सी चीज़ों में। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील होता था कि जब मैं गया वहाँ पे, मुझे ये भी फील होता था कि मेरे भाई बहन का शायद जो हक था वो भी मेरे पे लग गया। दैट्स अ लॉट, लाइक काफी चल रहा है कुछ जहन में उस टाइम पे। फिर तो ये उस टाइम पे ये चीज़ें मेरे जहन में चलती थी कि यार अच्छा वो मेरे पे क्यों पैसे लगा दिए हैं। इतनी यंग एज पे इतनी ज़्यादा सोच किस तरीके से आ रही थी? ये इतना इतना क्या था कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिल्ट, ये एहसास कि नहीं यार, इवन इफ आई एम नॉट लाइकिंग इट, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता बिकॉज मेरे माँ बाप के पैसे हैं, शायद मेरे बहन भाइयों का जो हिस्सा था वो भी मेरे ऊपर लगा। ये इतनी अवेयरनेस कैसे थी? ये आई थिंक बाबा जो मैंने बहुत जाते साथ ही वहाँ पे ना मुझे आइडिया हो गया था कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। और काफ़ी हद तक मुझे पाकिस्तान में पता था, और मुझे पता है मेरी लाइफ का जो पर्पस है वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं शुरू से। कि मुझे पता है कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल किया है, और जो प्यार मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है, मैं अपने इर्द गिर्द देखता था। पेरेंट्स जो मेरे पेरेंट्स हमारे लिए करते थे, हम बच्चों के लिए, हम बहन भाइयों के लिए, वो बाकी पेरेंट्स को मैं करते नहीं देखता था। कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो पापा मुझे कहते थे गाड़ी तुम ले जाओ, आई यूज़ उबर और आई यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। और जब मैं देखता था यार इतना ज़्यादा कि मुझे कहना पड़ता है कि यार बस कर दें, अपने ऊपर भी लगा लें कुछ, तो वो फिर मैंने अपना एक पर्पस बना लिया कि यार अच्छा मैंने ज़िंदगी में जो मेहनत करनी है वो अपने पेरेंट्स को कंफर्ट देने के लिए करनी है। दैट्स द ओनली थिंग दैट आई वांट टू अचीव इन दिस लाइफ। तो क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर भी है आपके ऊपर या था उस वक्त? नहीं, फाइनेंशियल जिस तरह मेरा जो अपना एक हमारा घर है उसकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे नहीं है। ओके, ठीक। लेकिन ये लेकिन आपको खुद एहसास था? हाँ, खुद एहसास था। और एहसास इस चीज़ का था कि यार अच्छा वो सर्कल अगर चल रहा है तो मैं उसको डिस्टर्ब ना करूँ, बल्कि उसमें ऐड करूँ, उस पर ऐड करूँ, किसी तरह वैल्यू ऐड करूँ। तो यही था कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं कह सका कि मुझे ना ये छोड़ के आना है। तो फिर मैंने ये अपने आप को कहा कि यार नमीर अगर तो करना है ना तो फिर ये है कि मास्टर्स ख़त्म करो और अपना फाइनेंशियल क्वेश्चन बनाओ। और फाइनेंशियल क्वेश्चन जब बन जाएगा इतना कि 1 साल तुम कुछ ना भी करो सर्वाइव और तुम स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि मैं अब यहाँ पे फूशिया मैं मेंशन करूँगा, मैं बहुत इंटरव्यू सुनता था न्यू कमर्स के, जो आप प्रोफाइल इंटरव्यूज़ लेती हैं, और मैं बेसिकली ना उसको एज ए होमवर्क, अब मुझे पता है कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा चीज़ें सुपरफिशियल होती हैं, लोग नहीं सही बताते और नई चीज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी पॉइंट पे आप रिलेट कर पाते हो कि अच्छा यहाँ पे इसके साथ ये इशू था तो इसने ये किया। तो मैंने बहुत इंटरव्यूज़ देखे आपके प्लेटफॉर्म पे और भी जो प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू होते थे, उन इंटरव्यू से मुझे काफ़ी हेल्प हुई। वाओ, और दैट्स अमेजिंग। मैं तो चीज़ें प्लान करता था प्रॉपर,
तो इंटरव्यू से क्या हेल्प हुई आपको कि मतलब पिकिंग अप की स्ट्रगल कितनी है Yeah. और लोगों ने कैसे स्ट्रगल में क्या किया कि क्या deal स्ट्रगल किया? क्या होती है और